Good evening and very warm welcome to everyone in the name of our Lord Jesus Christ. खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें आज दिया है कि हम उसके घर में आए। आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि चर्च का जो इंटरनेट था वो थोड़ा सा स्लो था और लास्ट वीक में जब हमने वहां से किया तो हमें थोड़ी परेशानी हुई कि बाज़ जगहों पे जो है वो सर्विस जो है वो स्टक हो जाती थी, आवाज बंद हो जाती थी। तो इसलिए आज हम लोग जो है वो यहाँ से अपने घर से सर्विस को कर रहे हैं। आइए अपने आप को आज के कलाम के लिए, आज की वर्शिप के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए तैयार करें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद ने हमें मौका दिया। मैं ज़बूर 40 में से आपके सामने चंद आयत पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम दुआ के साथ जो है उसको शुरू करें। ज़बूर 40 में लिखा हुआ है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस वक्त के लिए, अपने आप को उसके हाथों में दें। और थोड़ी देर में पादरी साहब जो हैं, पादरी अयूब साबर जो है वो अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में ले, हर एक चीज को, म्यूजिक को, वर्शिप को और सब चीजें जो हैं उसकी तारीफ को जो है वो बयान करें। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए और तेरे पवित्र नाम को जलाल। खुदावंद सबसे पहले खुदावंद हम अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की तो इससे माफी मांगते हैं इससे पहले कि तेरे तख्त के सामने आए। खुदावंद तेरे पवित्र लहू से खुदावंद हम अपनी गलतियों को, कोताहियों को धोते हैं खुदावंद और अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं। मैं अपने लिए, सरवत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने हम दोनों को एक बार फिर तंदुरुस्ती दी, मौका दिया कि हम इस सर्विस को लीड कर सकें। खुदावंद हम तेरे खादम के लिए खुदावंद, रेवरेंड अयूब साबर के लिए जो अमेरिका मैरीलैंड से खुदा हमें आज ज्वाइन करेंगे और तेरे कलाम को शेयर करेंगे। मैं तमाम बहन भाइयों को जो हमारे साथ हैं तेरे तख्त के सामने लेकर आता हूँ और वो लोग जो खुदावंद फेसबुक से हमें देखेंगे और सुनेंगे खुदावंद, उन सबको तेरे पाक पवित्र हाथों में देता हूँ। हमारा आज तेरे हजूर आना, इस शाम की कुर्बानी को तेरे हजूर बखूर की मानत खुदावंद लेके आना, तेरे हजूर बखूर की मानत कबूल हो। यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। And I go back to Sarvat. Over to you for the worship. गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। इसी यीशु के नाम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आइए हम अपनी प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में जाते हैं। इससे पहले कि हम प्रेज एंड वर्शिप करें, मैं एक दुआ करूंगी आपके साथ। खुदा तू भला है और तू शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आए खुदा शुक्रिया अदा करते हैं तमाम दिन भर की मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। क्या खुदावन तेरे हम कदमों में आके खुदावन तेरी हम दो सताइश करें। खुदावन बख्श दे कि आज की शाम है खुदावन हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत जलाल देने वाले हों और ऐ खुदावन हम रूह और सच्चाई से तेरी हम दो सताइश करें। आए खुदावन तेरे प्यार मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे रहम और फजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ मांगती तेरे बेटे प्यारे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्शते, आमीन। आइए हम पहला ज़बूर गाएंगे, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। ज़बूर 9।
फैसले सब सच्चिया की नाल होंदे फैसले सब दुखिया सुवास्ते न्यादे तख्त अपना है बिछाया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद अपने तख्त को लगाता है जब भी हम इबादत की सूरत में इकट्ठे होते हैं, और उसका वादा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके दरमियान में मौजूद होता है। मैं अजीज बहनों भाइयों, बाजी कहती आज अभी तक हमारे साथ नहीं है, और बाजी का टेक्स्ट मुझे आया है कि शी नॉट गेट थ्रू
to there, so let me send her again. हम आज स्पेशल जो है वो दुआ करने वाले हैं उनके खानदान के लिए, और स्पेशली इसलिए कि बाजी के सिस्टर की डेथ हो गई है लास्ट वीक में। मैं बाजी कैथरीन पैट्रिक की बात कर रहा हूँ। जेनी, आर यू देयर बेटा? जी भाई, हम इधर ही हैं। ओके, सो प्लीज कैन यू जस्ट मेंशन द नेम? बाजी की बहन का नाम क्या था? उनका नाम आयरीन था भाई। आयरीन। आइए हम सब मिलकर बहन आयरीन की जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अगरचे वो हमारे दरमियान में अब नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के अंदर है कि वो तमाम ईमानदार जो खुदावंद में सोते हैं, एक दिन आएगा कि हम खुदावंद के तख्त के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। जब खुदावंद अपनी दूसरी आमद में दाखिल होगा तो पहले वो हमारे बुजुर्ग बहन भाई जो खुदावंद में सोते हैं वो आसमान पर बादलों में इस्तकबाल करेंगे। बाजी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो फेसबुक से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जेनिफर और शैरल फैमिली जो है वो हमारे साथ है। आइए इस ब्रीफ फैमिली के लिए हम खुदावंद के हजूर खास करके तसल्ली की दुआ करें और अपनी बहन आयरीन की जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदा तू मेहरबान खुदा है खुदावंद। नेक्स्ट वीक में खुदावंद हम रोजों के आयाम में खुदावंद दाखिल होने वाले हैं। खुदावंद वो ऐसा एक वक्त है जब खुदावंद हम अपने आप को तैयार करते हैं तेरी सलीब के उन लम्हात के लिए। खुदावंद जब तूने खुदा अपने आप को तैयार किया कि तू इस सारी दुनिया के लिए खुदावंद सलीब पर अपनी जान दे और खून को बहाए खुदावंद, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदावंद इस मौत के जंगल से हमेशा के लिए हमें छुड़ा दे। खुदावंद हम अपनी बहन के लिए, बाजी आयरीन के लिए खुदावंद, जो पाकिस्तान में रहलत कर गई लास्ट वीक में, खुदावंद हम खुदावंद उनकी सारी जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपनी बंदी के साथ होना खुदा, और हमारा ईमान है खुदा कि तू तेरे तख्त के सामने है वो खुदा, और खुदावंद वो उन ईमानदारों में खुदा जमा की जाती है। खुदावंद हम बाजी कैथरीन के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उसके साथ होना और तू उसको तसल्ली देना खुदावंद, उसके सारे खानदान के साथ होना खुदावंद। मैं बाजी आयरीन के बच्चों के लिए और उनके सारे खानदान के लिए तेरे हुजूर खुदावंद तसल्ली की दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू इस सारे खानदान के आंसुओं को पहुंचना खुदावंद, और तू इनको तसल्ली देना खुदावंद। मैं बाजी कैथरीन के लिए, भाई पैट्रिक के लिए, मैं जेनिफर के लिए, साइमन के लिए, उनके खानदान के लिए, शैरल स्टीव के लिए, उनके खानदान के लिए, ओनील एंड सबरीना और उनके खानदान के लिए, तमाम एक्सटेंडेड फैमिली के लिए खुदावंद तेरे हजूर तसल्ली की दुआ करता हूँ। इसी तरीके से खुदावंद हम तेरे हजूर याद करते हैं खुदावंद, खास करके अपनी बहन बाजी काकी को खुदावंद, जो कि हॉस्पिटल में है खुदावंद, और लास्ट वीक में खुदावंद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। हम खुदावंद उनके लिए भी तेरे हजूर तसल्ली की दुआ करते हैं। बाजी शमीम के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं खुदावंद, और कोलन के बेटे के लिए और तमाम एक्सटेंडेड फैमिली को तेरे हजूर याद करते हैं खुदावंद। आज हम तेरे हजूर दुआ करते हैं कि तू इन तमाम खुदावंद ब्रीव्ड खानदान को खुदावंद छूना, और तू इन सब को खुदावंद भरपूर अपने पाक रूह के वसीला से तसल्ली देना। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। जी सर। आइए हम अगला गीत गाएंगे। इंग्लिश सॉन्ग है। I would request please turn off your microphones. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean's deep. My faith will stand, and I will call upon your name.
in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will ordain and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. I'm yours and you are mine. Let us spend some time in prayer, and Sarvat will lead us in that session. आइए हम अपने आप को कुछ प्रेयर्स के लिए तैयार करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम सब लोगों के पास बहुत सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट होती हैं, तो जिस जिसके पास भी हैं अपने हाथ खड़े करें और इस मान से खुदावन से मांगे कि Yes. वो हमें देगा। Yes. तो मैं अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए गुजारिश करूंगी रूथ से कि वो हमारे साथ मिल के दुआ करें। कदूस खुदावंद, हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंद खुदा, हम तेरे जलाल को है खुदावंद जानते हैं, तेरे नाम को पहचानते हैं, इसलिए खुदावंद हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम है खुदावंद तेरी ताकत को, तेरी रहमत को, तेरे फजल को, तेरे प्यार को है खुदावंद खुदा जानते हैं, और हम मानते हैं कि तू हमारा वफादार खुदावंद है, तू हमसे प्यार करता है। तूने खुदावंद खुदा अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि वो हमसे हमारे सारे गुनाहों को उठा ले जाए, और वो सलीब पर चढ़ गया ताकि हम बचाए जाएं और हम शिफा पाएं, और हम सारी खुदावंद खुदा उस गंदगी से धुल जाएं खुदावंद, जो हमारी दिलों में, हमारे ज़हनों में और हमारी हड्डियों में, हमारे खून में है खुदावंद बाप। खुदावंद तूने हमें बचा लिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा, इस वक़्त जब हम इस जगह पर है खुदावंद
इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदावंद हम तेरी तारीफ करें, तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद इस वक्त को खास है खुदावंद अनॉइंट कर। खुदावंद इस वक्त को खुदावंद खुदा हम इस मज़बा को जो है खुदावंद तूने हमारे लिए इस वक्त तैयार किया है खुदावंद खुदा तेरे हाथ से लेते हैं तुझे खुदावंद खुदा इस जगह पर है खुदावंद खुदा अपने कलाम के लिए खुदावंद तू हमें तैयार कर, अपने जलाल के लिए हमें तैयार कर। और खुदावंद खुदा हम खास दुआ करते हैं कि जितने लोगों ने खुदावंद खुदा गुजारिशें पेश की हैं, जिनके दिलों में, ज़हनों में है खुदावंद खुदा बहुत सी ज़रूरतें हैं खुदावंद खुदा, ऐसी ज़रूरतें हैं जो वो कह नहीं सकते, बल्कि खुदावंद वो सिर्फ तुझसे पोशीदगी में कहना चाहते हैं खुदावंद बाप। तू हमारा खुदावंद जो पोशीदगी में है खुदावंद हमारी दुआओं को सुन लेता है। तू है खुदावंद खुदा हमारे ज़हनों को पढ़ लेता है और तू हमारे दिलों को जानता है, हमारे ख़्यालों को जानता है। हम बोल भी नहीं सकते पर खुदावंद तू समझ लेता है खुदावंद खुदा तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरा फ़ज़ल है खुदावंद खुदा हमारे लिए काफ़ी है। खुदावंद बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम है खुदावंद ऐसे खुदावंद को जानते हैं जो हमारे अंदर और बाहर की सारी ज़रूरतों को समझता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी मुश्किलों में हमारे साथ होता है और हमें उठा खड़ा करता है। जब हम गिर जाते हैं वो हमें गिरने नहीं देता, बल्कि उसका वादा है कि तेरे इर्द-गिर्द फरिश्ते होंगे और वो तुझे उठा लेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे। ओ खुदावंद तुझसे खुदावंद किसके पास है खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम ऐसे खुदावंद को जानते हैं जो जिंदा और जलाली है, जो हमारी सारी ज़रूरतों को समझता और हमें मुहैया करता है खुदावंद बाप। तू मुहैया करने वाला खुदावंद है खुदावंद। अभी इस वक़्त जितने हाथ भी है खुदावंद खुदा तेरे लिए उठे हैं खुदावंद ताकि तुझे बता सकें कि हम तुझसे बात करना चाहते हैं, हम तुझसे कुछ माँग रहे हैं खुदावंद बाप। खुदावंद उन हाथों को देख, उन दिलों को देख, उन आँखों को, उनके ज़हनों को पढ़ ले खुदावंद बाप और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे खुदावंद ताकि वो अगले वीक जब वापस आएँ तो खुदावंद वो अपने दिलों में शुक्रगुज़ारियाँ लेकर आएँ और तेरी हम्द व तारीफ़ करें और तेरे नाम को जलाल दें कि देख हमारा खुदावंद हमारी सारी दुआओं को सुन लेता है और हमें उसका जवाब देता है और हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। ओ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। तू नहायत ही मेहरबान खुदावंद है खुदावंद बाप। इस वक़्त आए खुदावंद हम सारे उन लोगों को याद करते हैं जिनके अज़ीज़ उनसे बिछड़ गए खुदावंद खुदा हम उनकी सारी गमज़दा फैमिलियों को, गमज़दा दिलों को खुदावंद खुदा तेरे हज़ूर में लेकर आते हैं खुदावंद बाप। उनके दिलों को तसल्ली दे, अपना इत्मीनान दे खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस काबिल है खुदावंद कि तू हमें ये सब मुहैया कर सकता है खुदावंद। तुझसे बड़ा कोई नहीं है खुदावंद और तेरे सामने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नामुमकिन है खुदावंद। तू नामुमकिनात का खुदावंद है। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। इस वक्त हमने जो कुछ भी मांगा है हम अपने यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू रू। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लंच के पीरियड में रोज़ों के रोज़े स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट वीक से 17 से। तो आइए हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम इन दिनों में खुदावंद अपने खुदा के साथ टाइम गुजारें और उस टाइम को याद करें कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख उठाया। तो उन रोज़ों के दिनों को याद करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। अभी मैं परसी भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, परसी भाई रोज़ों के लिए दुआ करें जो कि 17 को शुरू होने वाले हैं और खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम अच्छा वक्त और खुदा यीशु मसीह के दुखों को याद करें जो उसने हमारे लिए सहे और अपने आप को उस टाइम के लिए तैयार करें। जी भैया, ओवर टू यू। माइक्रोफोन ऑन करें and please pray for the Lent period so we can prepare ourselves for the Good Friday and Easter.
So next week the whole Lent is starting. Over to you. Can you listen me? Yeah. Yeah. ऐ खुदा हम आपके पाक हुजूरी में अपने सर को झुकाते हैं और जो ये इंतजाम आपने हमारे इस खतरनाक मौके के जो दुनिया के उससे ऊपर से गुजर रहा है कोरोना वायरस के वो चलते हुए खुदावंद तूने इस टेक्नोलॉजी के वसीले से तूने अपनी जिंदा हुजूरी को हमारे शामिल हाल किया है, उसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जो कलाम खुदावंद इस वक्त जो बोलने जा रहा है, जो पढ़ा जाएगा खुदावंद उसके लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। और जो जैसा कि तूने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, अतः कि वो रूह पाक थरमा कुल महल मुहस्सा हर मशखतरमा हल मुहस्सा है खुदावंद रूह पाक तू हर एक को छू और ताजा दम कर, तसल्ली दे और बरकत के लिए तैयार कर और हमसे हम कलाम हो। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, दुआ सुनो, कबूल फरमा के बख्शते। आमीन। आइए हम एक और दुआ करेंगे। थैंक यू परसी भाई। जो हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस से और NHS के लिए जो बहुत सारी वैक्सीनेशन रेडी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को वैक्सीनेशन दें और जितनी भी हम लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं बचाएं। तो इसके साथ जितने भी बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, नर्सिंग होम्स में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनके लिए हम उनको अपनी दुआ में याद रखेंगे। और अगर आप किसी को जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, कोई भी उसको यानी कि वो हॉस्पिटल में है या घर पे बीमार है, तो उनको भी आप अपने दिल में उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाजी शमीम से कि सब बीमारों के लिए दुआ करें। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ नदीम साहब का। काकी के साथ मेरी बात हुई थी अभी शाम में, मैं डिनर के बाद मैंने उससे बात की, तो शी इज फीलिंग मच बेटर। लेकिन ऑक्सीजन उन्होंने उतारी थी, तो कह रही थी जब उन्होंने ऑक्सीजन उतारी तो मेरी ब्रीदिंग थोड़ी खराब हो गई थी। तो मैंने कहा ग्रेजुअली वो करेंगे, एकदम नहीं उतारेंगे। तो मैं बस कंटिन्यू जिन लोगों ने भी दुआएं की हैं, मैं उनके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अभी वो हो सकता है जल्दी आ जाए मंडे तक। तो दुआ में कंटिन्यूज रखें, तो हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, नहायत मेहरबान अज़ली और अब्दी खुदावंद, तो जो आसमानों पर तख्त नशीन है, खुदा ऐसा बाप है क्योंकि तो आसमान और जमीन का तुझे कुल इख्तियार दिया गया हुआ है खुदावंद। तो हमारे रग रग और गोशे गोशे से वाकिफ है, हमारे ख्यालात से वाकिफ है, क्योंकि तो हमारे ख्यालात को दूर से परख लेता है खुदावंद। हमारी जिंदगियों का जुमा तेरे हाथ में है, जिंदगी मौत तेरे हाथ में है खुदावंद आसमानी बाप। हम जब खुदावंद वक्त पता चलता है जब हम अपना अजीज को चला जाता है, बीमार होकर हॉस्पिटल दाखिल हो जाता है, तो खुदावंद बहुत एक कठिन घड़ी आ जाती है खुदावंद। खुदावंद मैं अपनी बहन को याद करते बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि तूने उस पर बड़ा फजल रहम किया और खुदावंद अब उसने खाना पीना शुरू कर दिया है। मैं पादी ब्रूस के लिए खुदावंद तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जो अभी तक हॉस्पिटल में है, और उम्मीद करते हैं वो भी जल्द आ जाएंगे बाहर। खुदावंद इसके साथ साथ मैं डेविड जॉनसन के जो रिश्तेदार हैं वो अभी तक हॉस्पिटल में, उनके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, उन पर भी अपना हाथ रखना खुदावंद आसमानी बाप। तेरी उन सारी मेहरबानियों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप, आसमान तेरे है, जमीन तेरी है, जमीन और उसकी ममूरी सब कुछ तेरा है खुदावंद। तुझे इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदावंद कौमों का रब और हमारा फिदिया देने वाला आसमानी बाप है। हम शाम के वक्त इस वक्त तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सीता करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंद। तू जो हमारी रागनी है, हमारा ऊंचा बुर्ज, ऊंचा किला है, हमारे छुपने की जगह है खुदावंद। खुदावंद मेरी क्या हैसियत है कि मैं तेरे हजूर में किसी के लिए कुछ मांग सकूं खुदावंद, क्योंकि सब कुछ तेरा है खुदावंद। तूने सिर्फ हम इंसान से कहा था जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा खुदावंद। उसी इख्तियार को लेते सारे बीमारों को जो रह गए हैं खुदावंद, जिनको तू जानता है दूर और नजदीक का खुदावंद है, सारे बीमारों के साथ होना, उनको शफा देना।
क्योंकि शफा तेरे घर से निकलती है, तेरे लहू में है खुदावन शफा। तेरे कहने से लोगों ने शफा पाई, लंगड़े चढ़ने लगे, बहरे सुनने लगूंगे, बोलने लगे खुदावन। आज भी तुझ में वही ताकत और कुव्वत है खुदावन। तो हमारे ईमान कमजोर हो जाते हैं, लेकिन तू वफादार बाप है खुदावन। हम जब तेरे हजूर में झुकते हैं, दुआएं करते हैं, रोते चलाते हैं, तो तू अपने खुदावन तो ऐसा बाप है, तूफानों के रुख बदल देता है। तू अपना अपने इरादे बदल देते हैं खुदावन आसमानी बाप। तू मुआफ कर देता है खुदावन। तेरा शुक्र और सारी उन मेहरबानियों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन। नदीम के लिए, सरवत के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। अपने खादम को बड़ी बरकत देना, इससे भी ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना खुदावन आसमानी बाप। खुदावन तेरे सामने मिन्नत करते NHS के लिए खुदावन। सबसे पहले हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं, तूने हमें अच्छी जगह पे लेके आया खुदावन। हमारी हैसियत ही क्या थी कि हम इस जगह आ जाते हैं खुदावन, जहाँ इतनी अच्छा हमारा इलाज होता है खुदावन। हर चीज हमें फ्री में प्रोवाइड होती है खुदावन। खुदावन NHS के लिए दुआ करते हैं, गवर्नमेंट के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदावन आसमानी बाप। खुदावन दुआ करते हैं NHS में, नर्सिंग होम्स में लोग जो काम करते हैं उनके लिए खुदावन। खुदावन जितनी नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मेसी में लोग काम करते हैं, किचन में काम करते हैं खुदावन आसमानी पर, लॉन्ड्री में काम करते हैं खुदावन, क्लीनिक का काम करते हैं, गार्डन में काम करते हैं, कार पार्क में काम करते हैं खुदावन। मैं खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ, दुआ करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, इनकी सारी रक्षा करना, सलामती बख्शना, इनके साथ साथ होना खुदावन। तेरा हाथ हमेशा इन लोगों पर, इनकी सर्विस पे बड़ा रहे खुदावन आसमानी बाप। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं खुदावन। वैक्सीन के लिए शुक्र करते हैं जो तू हमें प्रोवाइड करता है खुदावन, जबकि लोगों के नाम आ रहे हैं खुदावन। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन जिन को लग चुके हैं खुदावन, हमारे कलीसिया में कोई रिएक्शन ना हो खुदावन, सारा कुछ अच्छा अच्छा हो खुदावन आसमानी बाप। खुदावन आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की शाम की इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदावन उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो पाकिस्तान में गए हुए हैं खुदावन, उनकी सलामती, उनके घरानों की सलामती खुदावन तेरे हाथ में है खुदावन। सारी फैमिलीज के साथ होना जो पाकिस्तान सलामती से गए हुए हैं खुदावन, और सलामती से ये लोग वापस आने वाले हों खुदावन। हमेशा इन सारे घरानों पर तेरा हाथ बड़ा रहे खुदावन। इस बात के लिए भी हम तेरा शाम के वक्त शुक्र करते हैं, तूने सारे घरानों में सलामती बख्शी, बच्चों को सलामती बख्शी हुई है खुदावन, उनकी स्टडी में उनकी सलामती बख्शी। तेरा शुक्र हो, जितने बच्चे खुदावन बाहर स्टडी के लिए गए हैं, उन बच्चों की सलामती खुदावन तेरे हाथ में है खुदावन। विल्सन की बच्चियां गई हुई हैं, अमन गया हुआ है खुदावन आसमानी बाप। अनूप के लिए दुआ करते हैं, जॉन के बेटे के लिए दुआ करते हैं खुदावन आसमानी बाप। लेकिन खुदावन इसके साथ साथ इन बच्चों के लिए इल्तिजा करते हैं खुदावन, जैसे तूने यशवा से कहा खुदावन, उसी तरह इन बच्चों के साथ होना। तूने कहा, तूने यशवा से कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इसी किताब पर लगा रहे, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी खुदावंद आसमानी बाप। ये तेरी शर्त थी कि जब हम इस कलाम के साथ, इस शरीयत के साथ दिल लगा कर रखते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत पर बरकत देगा खुदावंद। और खुदावंद तूने हमेशा दी है। इन बच्चों के साथ होना, इनको बड़ी दिनाई अक्ल फहम देना खुदावंद, क्योंकि इनके माँ बाप खुदावंद बड़ी मेहनत से पैसा यहाँ से कमा के भेज रहे हैं खुदावंद, की जरूरत को पूरा करते हैं। और बच्चों को भी बड़ी दिनाई फहम देना खुदावंद आसमानी बाप। तेरा हाथ इन बच्चों पर हमेशा बड़ा रहे खुदावंद, इनकी सलामती, इनका पढ़ना लिखना, इनका उठना बैठना खुदावंद तेरे नाम को इज्जत जलाल और बुजुर्गी मिलने वाली हो। इनकी सेहत, इनको सेहत और तंदुरुस्ती सेहत देना खुदावंद। हमेशा तेरा हाथ इन सारे बच्चों पर बड़ा रहे खुदावंद। जो यहाँ पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उन पर भी तेरा हाथ बड़ा, उनकी सलामती खुदावंद तेरे हाथ में है खुदावंद। मैं हमेशा ये कहती, बच्चों की ऐसी परवरिश करो कलाम के मुताबिक खुदावंद, के बूढ़े उन्हें तक उस राह से ना मुड़े खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद मैं इस बात के लिए भी बड़ा फख्र करती हूँ कि हमारे एशियन बच्चे, माँ बाप उनके अच्छी तरबियत करते हैं। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र हो खुदावंद, क्योंकि हम ऐसे घरानों से हैं खुदावंद आसमानी बाप। हम जानते हैं कि हम इतने बड़े घरानों से नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप ने अच्छी तरबियत की, हमें अच्छी शरीयत सिखाई। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। उनकी जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्होंने गरीबी में रह के भी हमें अच्छी तालीम दी खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। शाम की इबादत को, आज के कलाम को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपती हूँ।
आज के कलाम के लिए हमें तैयार करना खुदावंद आसमानी बाप, अपने खादम को जो दूर से हमें हमारे साथ कलाम करने वाले है, उसके वसीले से तो हमारे साथ बातचीत करेगा। खुदावंद अपने खादम को बड़ी बरकत देना। खुदावंद तेरा खादम ना बोले बल्कि तू उसमें होके बोले और हम बहुत सी बरकत पाने वाले हों। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ करने वाले हों। यीशु मसीह तेरे नाम से सुन और बख्श दे। आमीन। थैंक यू बाजी। आइए हम अगला गीत गाएंगे, सब मिलके गाएंगे। सब हाथ उठें और सब होंठ खुले। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरे महफिल यूं सजती है। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजारे। अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो कामिल ईमान, कुछ नामुमकिन नहीं। गर हो कामिल ईमान, कुछ नामुमकिन नहीं। पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले। हाँ पुकार ले, हाँ पुकार ले। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हम मौजूद हैं संग हमारे, हम मौजूद हैं संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए।
कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। रह न जाए कोई दिल में ख्वाहिश कभी, रह न जाए कोई दिल में ख्वाहिश कभी, दिल में ख्वाहिश कभी, दिल में ख्वाहिश कभी। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। ओ सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े। तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, सब हाथ तेरी सना के लिए उठे, सब होंठ खुदावंद तेरी सना के लिए खुले। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अभी खुदावंद हम उस मरहले में जाने वाले हैं खुदावंद जब हम आज खुदावंद तेरे कलाम को सुने। खुदावंद हम अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करते हैं और तेरे खादम को, तेरे बंदा को, पादरी अयूब साबर को खुदावंद जो अमेरिका से हमें ज्वाइन किए हुए हैं खुदावंद, हम तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई नीलम जी जी प्लीज आज आप हमारे लिए आज की तिलावत करें। और आज की जो तिलावत है वो है अस्तर की किताब, उसका 4 बाब और 15 और 16 आयत। जी प्लीज। ओवर टू यू। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। शुक्र हो जी पादरी साहब। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है। वेलकम टू यू फ्रॉम यूएसए टू यूके। जी थैंक यू सो मच। आपका तो गुड आफ्टरनून है। आई विल से गुड आफ्टरनून टू यू। जी थैंक यू, गुड आफ्टरनून। How is your family and how the things are there? जी थैंक गॉड, फैमिली इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन हियर। मेरी आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी डेविड भाई की जब डेथ हुई थी फ्यू इयर्स बैक, तो मैं आपकी फेलोशिप में आया था, तो आपसे उस वक्त मुलाकात हुई थी। लेकिन फेसबुक के जरिए से हमारी आपस में जो है वो होती रहती है, टेक्स्ट वगैरह, या वी कैन टॉक टू ईच अदर। सो गॉड ब्लेस यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच पास्टर नदीम आजम और सिस्टर जी और एशियन फेलोशिप। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी। अच्छा ओके जी, थैंक यू सो मच पास्टर नदीम आजम साहब और मेरे हम खिदमत भाई और हमारी हम खिदमत बहन और एशियन फेलोशिप के तमाम बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि मुझ एक छोटे और नाचीज और अदना से अंजील के खादम को ये शर्फ हासिल हुआ कि आप सब बहन भाइयों की खिदमत में जितने भी जूम पर हैं, इस वक्त फेसबुक पर हैं, या बाद में वक्तन फक्तन इस वीडियो को देखने का शर्फ हासिल होगा, मैं सबों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं और सबों के लिए खुदा की तरफ से बरकत और सलामती चाहता हूं।
और मैरीलैंड यूएस से जो वॉशिंगटन डीसी के साथ एक छोटी स्टेट है, यहाँ के तमाम मसीही बहन भाइयों, जो इंडियन पाकिस्तानी बहन भाइयों की हमारी छोटी सी फेलोशिप इधर दुआया फेलोशिप, प्रेयर वॉरियर्स फेलोशिप मैरीलैंड में, सबों की तरफ से आप सबको बहुत सलाम। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज प्यारे भाई नदीम ने मुझे ये मौका दिया और खुदा उनकी ये मर्जी थी कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकूं। मैं खुदा के कलाम की खिदमत के लिए अक्सर मौका मिलता है। इस बात के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि मैं बाइबल मुकद्दस का छोटा सा तालिब इल्म हूँ और उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखता हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूं। इस बात के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए हम इस हवाला को जो सिस्टर जी ने पढ़ा हम एक बार फिर दोहराते हैं। आस्तर की किताब के 4 बाब की 15वीं और 16वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सूसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है जो मेरे दिल में आया, और जैसे मेरी कल ही पास्टर जी से बात हुई परसों भी, तो उन्होंने कहा कि जो भी आप मौके की मुनासबत से खुदा के कलाम को पेश करें। तो मेरे दिल में ये बात थी कि चूंकि नेक्स्ट वीक जैसा कि आप जानते हैं एश वेडनेसडे से काफी सारी जो हमारी कम्युनिटी है पूरी रुए जमीन पर ग्लोबल चर्च, काफी बहन भाई इस लेंट और रोजों के अयाम में रोजा रखते हैं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करूं कि रोजा के साथ दुआ की पावर, स्ट्रेंथ बढ़ जाती। और जैसे हमारे यहाँ पर एक मेडिसिन मिलती है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, या उसकी हाई जो डोज होती है या स्ट्रॉन्ग होती है एक्स्ट्रा, वो अगर कोई छोटी सी पेन है तो आप लाइट पेन किलर लेते हैं, और अगर ज्यादा पेन है तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाली जो पेन किलर है वो लेनी पड़ती है। तो इसी तरह से जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमारी रोजमर्रा सुबह शाम दोपहर बिला नागा दुआ जो है वो काम करती रहती है। कई दफा हम रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, जैसे जो हमारे बहन भाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की प्रॉब्लम में है तो वो रेगुलर लेते हैं, लेकिन कभी बुखार हो जाए, आंखें खराब हो जाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या डायबिटीज या ब्लड की प्रेशर की वजह से हार्ट का कोई आर्जा बढ़ जाए तो फिर हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ती है। यानी कि नॉर्मल रूटीन से हटकर अगर हालात नासाजगार नजर आए तो उस सूरत में दुआ के साथ अगर रोजा शामिल हो तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। और आज हम रोजा के साथ दुआ के बारे में सीखेंगे, और हम देखते हैं कि खुदा ने यौम कुफारा के दिन एबार की किताब के 23वें बाब की 26वीं आयत से 32वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो खुदा ये कुछ रोजे हमें यहाँ पर नजर आते हैं, और ये खुदा का मुकर्रा रोजा था जो शाम से दूसरी शाम तक हमें इसका वक्त मिलता है। और फिर आगे जाकर हम अगर देखें बनी इस्राइल गालबन सुबह से शाम तक रोजा रख रही है। दूसरे शमूएल के पहले बाब की अगर हम 12वीं आयत में देखें तो दाऊद को जब सौल की वफात की खबर मिली तो उन्होंने शाम तक कुछ ना खाया,
मातम किया और ऐसी दुख की हालत में अपने आप को दुख दिया कि हम दुखी हो गए हैं। खुदा का मंसूब जिसे खुदा ने इस बात के लिए मसा किया और मुकर्रर किया कि वो अपनी नेशन की और कौम की रहनुमाई करे, वो हमसे बिछड़ गया, जुदा हो गया। और यहाँ पर हम एक और जो हवाला हमने पढ़ा है मलका आस्तर के बारे में, जो क्वीन एस्टर है, 3 दिन का रोजा यहाँ पर हमें नजर आता है। और इसके आगे फिर हम दूसरे सैमुएल में देखते हैं दाऊद का 7 दिन का रोजा है। मूसा का क्रूज में हम देखें अगर 34वें बाब में तो 40 दिन का रोजा, फिर एलिया का 40 दिन का रोजा पहले सलातीन के 19वें बाब में, और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है 40 दिन हमें वहां पर भी नजर आते हैं मत्ती की अंजील के 4थे बाब में। और 6ठे बाब में रोजों के बारे में तालीम भी दी गई है। लेकिन आज वक्त काफी कम है और हम सिर्फ इस अपने हवाला पर रहेंगे, लेकिन रोजा के ताल्लुक से सीखेंगे कि जैसे 3 दिन का रोजा यहाँ पर रखा गया, उसका क्या असर हुआ, उससे क्या तब्दीली आई, उसका मकसद क्या था, क्यों जरूरत पेश आई कि वो रोजा रखा। जब हम एश वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक रोजा रखें तो इन सारी बातों को अपने सामने रखिएगा कि ये रोजा जो हम 40 दिन रखने जा रहे हैं, इस लेंट के अंदर हमारा क्या मकसद है। पहले दिन जब हम रोजा रखें तो यकीनन जिस तरह से आस्तर ने यहाँ पर रोजा रखा, एक मकसद के तहत जरूर किसी मकसद को सामने रखिएगा और फिर उसके असरात भी देखिएगा। यहाँ पर आस्तर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये आस्तर एक यहूदी लड़की है जिसके माँ बाप बचपन में ही मर गए और इसके चचाजाद भाई, इसका जो फर्स्ट कजन है मर्दकी, उसने बाप की तरह इसकी परवरिश की। और यहाँ पर उस वक्त हम देखते हैं कि फारसियों की हुकूमत थी और अक्सफिरस बादशाह जो है वो बड़ा गजबनाक हुआ जब उसने 180 दिन तक अपने सब हाकिमों और खादमों को अपनी जलील कदर सल्तनत और शान शौकत और अजमत के बाद मैं में मसरूर होकर हुक्म दिया कि वश्ती मलका को उसके हजूर लाए, लेकिन अफसोस कि उसने बादशाह के हुक्म को टाल दिया और जश्न में ना आई। बादशाह बहुत गजबनाक हुआ और उसने वश्ती की जो मलका थी उसे अपने मनसब से हटा दिया, उसके ओहदा से हटा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हालात ऐसे थे कि ये सारी सूरत हाल लग रहा है खुद बदलती जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि वस्ती मलका को मनसब से हटाने के बाद बहुत सी कुंवारियों में से आस्तर को ये शर्फ हासिल हुआ कि वस्ती की जगह बादशाह की मलका बने, लेकिन मर्दकी ने जो आस्तर का कजन है अपनी कौम की निशानदही करने से मना किया। और यहाँ पर हम देखें कि आस्तर के वालिदैन जब बचपन में उससे जुदा हो गए तो ये जो आस्तर का चचाजाद भाई है मर्दकी, ये उसकी इजाजत और इंतखाब से बादशाह के महल में गई और फिर मलका के दर्जा को पहुंची। मर्दकी के महल के बाहर कसरे सूसन में मौजूद रहता था और आस्तर को हर एक बात की खबर देता था। और यहाँ पर हम देखते कि एकदम चूंकि इन अयाम में मर्दकी हमान के आगे झुकता ना था, ये एक बड़ा गैरतमंद, बहादुर, दलेर, ईमानदार, मर्द रास्तबाज, मर्द ईमान था। और हम देखते हैं कि वो जब मर्दकी के सामने ना झुका, जो कि हमान के सामने जो
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम है और उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता था कि हर कोई मेरे सामने झुकता मुझे सिजदा करता है और ये मर्द की मेरे सामने मुझे सिजदा क्यों नहीं करता। क्योंकि जब वो ऐसा ना करता था तो हमान का गुस्सा भड़का कि सारे झुककर मेरी ताजीम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो ये मुझे सिजदा ना करके मेरी बेइज्जती करता है, मैं इससे बदला लूंगा। और उसने मर्दकी को और पूरी यहूदी कौम को हलाक करने का फरमान जारी करवा दिया। और बादशाह को क्या कहा, डील क्या हुई कि जब पूरी यहूदी कौम को हलाक कर दिया जाएगा तो उसकी सारी दौलत बादशाह के खजाना में आ जाएगी। और बादशाह को ये डील अच्छी लगी और हम देखते हैं कि मर्दकी ने अपनी, जब उसे ये खबर पहुंची तो उसने ये खबर आस्तर तक भी पहुंचाई कि अपनी कौम को बचाने के लिए तू बादशाह के हुजूर जा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमान ने मर्दकी को सूली पर चढ़ाने के लिए उसके लिए एक सूली भी बना दी। और यहाँ पर पहली दफा हमें लफ्ज सूली नजर आता है, लेकिन अचानक हालात ने पलटा खाया। हमान बादशाह की नजरों से गिर गया और जो सूली उसने मर्दकी के लिए बनवाई थी उसी पर उसे चढ़ा दिया। और फिर बादशाह ने मर्दकी को, जिसके लिए हमान ने सूली बनाई कि उसे मसलूब किया जाए, उसी सूली के ऊपर उसी वक्त उसी दिन उस हमान को मसलूब कर देने का जो है वो हुक्म दे दिया। ये हालात कैसे बदल गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बादशाह उस कानून पर, हुक्मनामा और फरमान पर दस्तखत करके उसे जारी करता है कि सारे यहूदी एक ही दिन में कत्ल कर दिए जाए, ये दुनिया और हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि पूरी यहूदी कौम को एक ही दिन में सफा हस्ती से मिटा दिया जाए। और हम इस साजिश का इल्म देखते हैं जब मर्दकी को, मर्द खुदा को हुआ, जो खुदा का एक गयूर बंदा था, और आस्तर को हुआ, तो कलाम में भी लिखा हुआ है कि तजर्बा से उसकी मर्जी को मालूम करते रहें। इस सारी सूरत हाल को जब उसने आस्तर के साथ डिस्कस किया, बताया कि तमाम यहूदी हलाक होने जा रहे, तो आस्तर ने फौरन कहा कि मेरी सहेलियां और पूरी कौम अपने खाने पीने की तमाम मसरूफियात छोड़कर, अपना ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक, टी टाइम, कॉफी टाइम, सब कुछ छोड़कर अपनी मसरूफियात को तर्क करके खुदावन के हुजूर भूखे प्यासे बैठे और दुआ करें। दुआ में खुदावन के कदमों में टाइम स्पेंड करें इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि सारी कौम हलाक होने को जा रही है। इससे बेहतर के हलाक हो जाए, खुदावन के हुजूर झुक जाएं। और ऐसे हालात के अंदर हम देखते हैं कि तीसरे दिन मलका आस्तर जब दुआ और रोजा की हालत में उठी है और बिन बुलाए, बगैर बादशाह की इजाजत ली, बगैर बादशाह को इन्फॉर्म किए हुए बादशाह के सामने हाजिर हुई और इससे दरखास्त की कि बादशाह सलामत, अमान। और बादशाह उसकी जियाफत में तशरीफ लाए। देखें, दुआ जो रोजा के साथ है उसके साथ कितनी दलेरी आ गई कि आस्तर ने बादशाह को हुक्म दिया कि हमान को, अपने वजीर आजम को भी और खुद भी मेरी दावत में, मेरी जियाफत में खाने पर आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मलका आस्तर को खुदा ने हिकमत दी और उसकी जहानत दी जो खुदा ने मुझे और आपको भी दी हुई है। और शायद कई लोग तो बहुत दावा भी करते हैं
कि मैं किसी को देखकर एक नजर में परख लेता हूं कि ये किस तरह का इंसान है। हम बड़े बड़े दावे करते, लेकिन जहां पर जो खुदा की दी गई हिकमत है उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, बशर्ते के खुदा का डर और खौफ होते हुए इस जहानत को इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर बादशाह की तरफ से जो यहूदियों का मुकाबला करने और सूबों के हाकिमों को उनकी मदद करने को कहा गया। अब ये हुक्मनामा यहूदियों की हमायत में जो गवर्नर्स हैं, जो वहां की सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारी यहूदियों को प्रोटेक्ट करेंगी। और वो दिन जो तबाही और हलाकत का दिन है, वो जश्न में तब्दील हो गया। और हम देखते हैं कि यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर फतह पाई। कई लोग यहूदी बन गए और यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन हामान को उसकी सूली पर चढ़ा दिया गया। और मुस्तकबिल में यहूदियों की बहाली के उस दिन को याद रखने के लिए ईदे पुरीम भी मुकर्रर की गई। और ईदे पुरीम जिसका मतलब है कुर्रा, या जिसे हम आसान लफ्जों में शायद लॉटरी भी कह सकते हैं, कि उनकी लॉटरी निकल आई। ईदे पुरीम मर्दकी ने जो यहूदियों के खिलाफ साजिश हो रही थी, हामान की इस साजिश को नाकाम बना दिया, इस खुशी में मनाई जाती थी। और हम इस ईद पर देखते हैं कि आस्तर की पूरी किताब पढ़ी जाती और खुशी मनाई जाती। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में आस्तर की किताब एक वाहिद किताब है, ऐसी यूनिक किताब है कि जिसमें खुदा का बराह रास्त नाम नहीं, यहोवा खुदा का नाम हमें यहाँ पर नजर नहीं आता, मगर कई बातों में खुदा की हजूरी और उसका हाथ साफ नजर आता है। और आस्तर के मलका बनने में खुदा का हाथ, मर्दकी के मसलूब होने से बचकर वजीर आजम बनने, जो उसका खिलाफ था, जो उसका मुखालिफ था वजीर आजम, वो उसकी सूली पर चढ़ गया जो उसने मर्दकी के लिए बनाई। और मर्दकी को खुदा ने उसकी कुर्सी पर, उस ओहदा पर नाफिज कर दिया जहां पर हामान वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का हाथ, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी इनॉइंटिंग, दिलेरी उसके साथ है और खुदा उनके साथ साथ नजर आता है। और जैसा कि हम देखते हैं, आस्तर जिसका मतलब है सितारा, और आस्तर के नाम का जैसा मतलब था, उसने ऐसा ही, जबकि कौम बनी इस्राएल का सूरज डूबने वाला था, वो सितारा बनकर चमकी और रोशनी की मानद बिखर गई। और उस मौत की सारी तारीकी को, जैसे हम ज़बूर 24 में देखते हैं, खा मौत के साया की तारीक वादी से मेरा गुजर क्यों ना, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और खुदा ने अपना कलाम यहाँ पर पूरा किया कि जब वो अपने लोगों के साथ है, बशर्ते के आस्तर जो एक कुंवारी थी, पाक दामन थी, रास्तबाज थी, खुदा परस्त थी, ऐसे लोगों की बात हो रही है। जैसे मुकस्सा मरियम कुंवारी है, इसी तरह से 10 कुंवारियों के बारे में हम पढ़ते हैं अंजील में। इसी तरह से इस कुंवारी को भी, जो वाकई जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर पाक दामन है, रूहानी है, और खुदा उसके साथ है। और एक कुंवारी से उसका टाइटल, जैसे मुकस्सा मरियम एक कुंवारी थी और मुकस्सा मरियम को टाइटल मिला खुदा की माँ मुकस्सा, इसी तरह से आस्तर जो एक यहूदी कुंवारी लड़की थी,
उसे मलका होने का जो है वो शर्फ हासिल हुआ, उसे मलका का टाइटल मिला। खुदा ने उसे कहां से एक आम लड़की को उठाया, लेकिन वो खुदा के साथ किस तौर से वफादार है। उसके दिल में अपनी कौम के लिए पैशन है। ये यहूदी लड़की से मलका बन गई, ये एक अनोखी बात है। और फिर बाइबल में हम देखते हैं कि सबसे पहली मर्तबा ऐसी जो शर्मनाक सजा है मर्दकी के लिए तजवीज की। और इसी बड़े वाकया में हम देखते हैं कि जब हामान बर्बाद हो गया, जो कौम बनी इस्राएल को, मर्दकी को बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए मर्दकी ने आस्तर को अपनी कौम की निशानदही करने से भी मना किया था कि तू ये ना बताना कि मैं इस कौम से हूं, ऐसा ना हो कि तू भी बनी इस्राएल कौम के साथ साथ हलाक हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खूबसूरत कमारी, जब अक्सवीरस बादशाह हिंदुस्तान से पुश तक 120 सूबों पर हुकूमत करता था, और 180 दिन हम देखते हैं कि जब उसकी हुकूमत को हुए तो ये वाकया पेश आया। तो मुकाशफा की दूसरे बाब और तीसरे बाब में भी हम कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा कैसी कलीसिया चाहता है जिसके बदन में ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना झुर्री हो, बल्कि पाक और बेऐब हो और बर्रा के लहू से धुली हुई हो। हालेलुया। कलीसिया जो कि ईमानदारों और मसीहों की जमात है, और हम देखते हैं कि मसीह का बदन है। और आज जैसे आस्तर अपनी कौम के लिए दर्द रखती है, मर्द की अपनी कौम के लिए गैरत रखता है, और इन दोनों को खुदा ने एक को मलका बना दिया और मर्द की को वजीर आजम बना दिया। मर्द की जो मसलूब होने जा रहा है, खुदा ने उसका रास्ता सलीब की बजाय बदल दिया और उसे जाकर हामान के कुर्सी पर, उसके तख्त पर बिठा दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? मर्द की खुदा के आगे झुकने वाला शख्स था, वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता था, और हामान के आगे कभी किसी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सिर्फ हामान की वजह से, उसको सजदा ना करने की वजह से, वो मर्दकी को उसकी कौम समेत हलाक करना चाहता है। शायद मेरी आज इस दुनिया के अंदर जो तबाही और बर्बादी हो रही है, सिर्फ मेरी और आपकी वजह से हो रही है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मर्द की इस बात का जिम्मेदार है कि कौम को इसकी वजह से हलाक किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने ईमान पर डटा हुआ है। लेकिन अपनी कौम को उस हलाकत से, उस कत्लो गारत से बचाने के लिए हम देखते हैं कि उसने ये वादा किया बादशाह के साथ कि यहूदियों को हलाक कर दे, सारा खजाना जो है वो शाही खजाना में आ जाएगा। लेकिन जब ये खबर आस्तर को पहुंची तो वो गमगीन, और यहूदी होने के नाते अपनी कौम को बचाने के लिए जान देने तक भी रजामंद हो गई। और यहाँ पर हमने यहाँ खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि मैं ऐसे ही दुआ और रोजा की हालत में बादशाह के हजूर जाऊंगी, और जो आइन के खिलाफ है अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार। कोई शायद यहाँ पर हमें ये भी एक जो है वो सोच मिलती है कि शायद उसने जो मलका की शान और शौकत, उसका लिबास, उसकी तैयारी होती है, शायद वो उसके बगैर ही बादशाह के पास गई, क्योंकि वो रूह में स्ट्रांग हो गई है। बेशक
देखने में बदनी हालत में वो मलका नहीं लग रही। रूह तो मुस्तैद है, जिस्म कमजोर है। रोजा रख कर कमजोरी की हालत में, भूखी प्यासी मुरझाए चेहरे के साथ शायद बादशाह के सामने पेश हुई। शायद वो देखने में उसका स्टेटस मलका की तरह ना लगता, शायद वो देखने में एक गरीब सी लड़की लगती हो, लेकिन वो रूह से भरी हुई। बियाबान में जब खुदा यीशु मसीह को 40 दिन के लिए हम देखते हैं कि आजमाया गया, तो वहां पर हम देखते हैं कि मसीह का ये जो सिंबल है 40 दिन का, ये टेस्टिंग, ट्रायल और प्रोबेशन का सिंबल है, आजमाइश का सिंबल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ऑफ स्पिरिचुअल बैटल, ये जो रूहानी जंग मसीह लड़ने जा रहे हैं, जीसस वाज फास्टिंग। ये रूहानी जंग है जिसकी हमें बैटल दुआ और रोजा के साथ लड़नी है। आस्तर और मर्दकी की जंग रूहानी जंग थी। यहूदियों को क्यों कत्ल किया जा रहा है? इस वजह से कि उनका रूहानी स्टेटस यहूदी है, इसलिए वो कत्ल किए जा रहे हैं। हम मसीही हैं, इस वजह से परसिक्यूशन होती है। अगर कोई मसीही नहीं है, चर्च नहीं जाता, उसके नाम के साथ मसीह नहीं, नाम क्रिश्चियन नहीं है, उसकी कोई परसिक्यूशन नहीं, उसके लिए कोई 295 नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर कोई शातम या कोई गुस्ताख का जो कानून लागू नहीं, वो जो कुछ मर्जी करता फिरे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बादशाह ने इस कानून पर मोहर लगा दी और हलाकत और लूट मार होने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई, बनी इस्राएल कौम नेस्तो नाबूद होने जा रही है, ऐसी हालत में हम देखते हैं कि यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरयाजारी और नोहा शुरू हो गया, और उसने उनके सारे हालात को बदल दिया। बतेरे टाट पहनकर राख में पड़ गए। और मर्दकी ने जब आस्तर को कहा कि तू बादशाह की हजूर जाकर रहम की दरख्वास्त, और यहूदियों को, शोषण के यहूदियों को कहला भेजा कि मेरे लिए 3 दिन रोजा रखो। उधर आस्तर भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन का रोजा रख रही है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यहूदियों के लिए खुदा ने मोहर कर दी और निजात और खलासी और जिंदगी का वसीला आस्तर को बना दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि रोजा की हालत में जब हम बादशाह के सामने जाते हैं, तो हमारे हालात, हमारा मुस्तकबिल बदल जाता है, हमारी मुसीबत, हमारा माजी, हमारा पास बन जाता है, और खुशी और जिंदगी, खुशहाली और ताजगी हमारा फ्यूचर बन जाता है। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब इस ईद को मनाया जाता है कि खुदा अपने लोगों की हमायत करता है। बेशक बादशाह इस जहान का खुदा जो दुनिया की हलाकत चाहता है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस हलाकत से, जैसा कि लगभग 1 साल होने को है और बिलखुसूस यूरोप इस बड़े खतरा के अंदर घिरा हुआ है, और उन पर जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि बादशाह और वजीर आजम का कत्लो गारत का कानून का खौफ छाया हुआ है, मौत का डर जो है वो छाया हुआ है। और यहाँ पर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो सारा डर खुशी में बदल गया। खुदा ने उन्हें सरफराज किया, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया। आज मुझे भी मर्दकी और आस्तर की तरह, जिस तरह से आस्तर अपनी कौम का दर्द रखती थी, आज हमें इस दुनिया के लिए, मसीही कौम के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए अरशाद आज़म की तकमील करनी है कि कौमों को जाकर शागिर्द बनाना है और मसीह के शागिर्द बनाना है। और शागिर्द हमेशा उस्ताद की मानद बनता है, उसकी कॉपी करता है, उसकी नकल करता है।
उसकी चीजों को सीखता है और अपने आप को उस्ताद की तरह ढालता है। और एक वक्त आता है कि जो उसकी जिंदगी का मकसद होता है, जिसकी वजह से वो शागिर्दी कर रहा होता है, कि जैसे मेरा उस्ताद करता है, जैसे मेरा उस्ताद बोलता है, जो काबिलियत स्किल्स मेरे उस्ताद के पास हैं, मेरे मास्टर के पास हैं, मेरे आका के पास हैं, वो मेरे पास भी हों। और हम यहाँ पर देखते हैं जैसे हमान जो है वो बेशक बादशाह के साथ मिलकर बड़ी साजिश कर रहा है, लेकिन 3 दिन के अंदर ये पूरी कौम को आस्तर ने, उसकी कौम ने, उसकी सहेलियों ने, मर्दकी ने मिलकर बचा लिया। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा इस आने वाले अजाब को, जिसमें हम देखते हैं कि नई नई एक खौफ की खबरें फैल रही हैं और हम देखते हैं कि नई नई बातें सुनने को आ रही हैं और जिंदगी को इस कोविड की वजह से हम देखते हैं कि बिल्कुल बदल कर रह गई है। ऐसे हालात के अंदर ये खुदा ने मुझे और आपको शेख किया है मर्दकी की तरह और आस्तर की तरह। हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को मर्दकी और आस्तर की तरह अपनी कौम के लिए पेश करें ताकि हम भी बचें और इस दुनिया के अंदर, ना सिर्फ इंग्लैंड के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, ना पाकिस्तान के अंदर, आज हर जगह इंसान अपने आप को गैर महसूस कर रहा है। बेशक वो किसी भी मजहब से है, लेकिन हमें मर्दकी और आस्तर की तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Reverend अयूब साबिर साहब, और खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। और बड़ी खूबसूरत कंक्लूजन आपने ये दिया कि हमें जो है वो अपनी जिम्मेदारी को अंडरस्टैंड करना है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अराउंड अस, लेकिन हमारा खुदा जो है वो हर एक चीज के ऊपर कादर है और वो हमें बचाता है। और बड़ी खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया कि जब हम दुआ के साथ रोजा रखते हैं तो खुदावंद जो है वो और ज्यादा जो है वो जिंदगी के अंदर काम को करता है। आइए खूबसूरत इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे, द ब्लेसिंग उसका नाम है, और उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। Lord bless you and keep. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen.
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, oh, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Yeah, oh, he's for you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. आमेन आमेन। खुदावंद तेरा शुक्रिया इस खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए, इस खूबसूरत ब्लेसेड कलाम के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बाजी कहती गुड इवनिंग, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। गुड इवनिंग बाजी। हाँ जी, कर दिया मैंने। गुड इवनिंग बाजी। गुड इवनिंग। बाजी, our deepest condolences for you and for your family. मैं अक्सर जब भी आपके पास आता था, बाजी आयरीन के बारे में काफी देर हमारी आपस में बातचीत होती थी। हम इकट्ठे बैठ के उनके लिए दुआ करते थे, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए। और तसल्ली की बात, तसल्ली खुदावंद के कलाम में है, और वो तमाम खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया को भेद की बात जो है, एक ऐसी बात जो कलीसिया को या दुनिया को पहले मालूम नहीं थी, और वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि जब हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई खुदावंद में सो जाते हैं, तो जब खुदावंद ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के साथ आएगा तो एक नरसिंगा फूंका जाएगा, और जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा तो हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग जो खुदावंद में सो गए हैं, पहले वो उठेंगे, उस खुशखबरी को सुनेंगे
कि खुदावंद अपनी दूसरी आमद के लिए आ रहा है। हमारी बहन बाजी आयरीन जो खुदावंद में सो चुकी हैं, वो उस खुशखबरी को पहले हमसे पहले सुनेंगी। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और आपको ये तसल्ली के कलमात खुदावंद के कलाम से देते हैं कि खुदावंद आपको तसल्ली दे, आपके खानदान को और खास करके पाकिस्तान में उनकी सारी फैमिली को खुदावंद जो है वो तसल्ली दे। थैंक यू पास्टर। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ जाएंगे। हम मिलकर दुआ करेंगे आज की इस शाम के लिए और खुदावंद के हजूर खास करके हम इस बात के लिए शुक्रिया करेंगे कि खुदावंद ने हमें इस मुश्किल वक्त में, जब चर्चेस बंद हैं, हम नहीं जा सकते किसी जगह पे बाहर मिलने के लिए एक दूसरे को, हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, हम चर्च नहीं आ सकते, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जरिए से हम खुदावंद के कलाम को सुन सकते हैं, हम मिलकर खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि आज थोड़ा ज्यादा टाइम जो है वो लग गया, लेकिन जब हमारे गेस्ट स्पीकर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनसे खुदावंद के कलाम को सुने और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए तो फॉरगिव मी फॉर दैट। सो लेट्स bow down our heads in prayer। खुदा एक बार फिर तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद खुदा। हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदा आने वाले दिनों में खुदा तो हम सबको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा। आज के कलाम के लिए मैं पादरी साहब के लिए, रेवरेंड अयूब साबर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिंदा कलाम के लिए जो उन्होंने शेयर किया, उनके खानदान के लिए खुदावंद जिंदगी तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं उनके चर्च में, फेलोशिप में तू और ज्यादा बरकत देना खुदा। आज खास करके खुदावंद बाजी कैथरीन के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई पैट्रिक के लिए हम खुदावंद तेरी तसल्ली को मांगते हैं और तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू इस खानदान के साथ हो। बाजी आयरीन की एक बार फिर खुदावंद जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और हमारा ईमान है खुदावंद कि वो अब तेरे तख्त के सामने, तेरे हुजूर दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, खास करके खुदावंद मैं जॉन डेविड के लिए जो अमेरिका में खुदावंद उसको इंजरी हो गई है टांग की, खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू उस बच्चे के साथ हो और उसको हीलिंग अता कर, तेरे पवित्र लहू से खुदावंद उसको धोते हैं। तमाम बीमारों को जो कलीसिया के अंदर है खुदावंद हम तेरे हुजूर लेके आते हैं। जो अनस्पोकन दरखास्तों के लिए लोगों ने दरखास्त की खुदावंद मैं उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद और तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि तू लोगों को छू और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा मैं भाई परसी के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बाजी नीलम के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बाजी शमीम के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। मैं बाजी रूथ के लिए, उनके खानदान के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं स्टीव एंड शैरल के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाई पैट्रिक के लिए, बाजी कैथरीन के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाई जावेद के लिए, जोल जेसिका उनके खानदान के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। अमन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रोशनी के लिए, उसके मॉम डैड के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जेनिफर के लिए और खुदावंद उनके साइमन के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदावंद मैं थॉमस के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। मैं इसी तरीके से खुदावंद तेरे हुजूर उन तमाम खानदानों के लिए खुदा जो फेसबुक पे खुदावंद हमारे साथ हैं खुदा। मैं भाई गिलबर्ट के लिए, उनके खानदान के लिए, मैं इमरान यूनुस के लिए, मैं उनील के लिए, मैं सिस्टर अंजम अंजलो के लिए, मैं बाजी नुसरत के लिए, इमरान यूनुस के लिए, बाजी रईसा के लिए, जेफरी पीटर के लिए, मैं आसिफ अनवर, बाजी शनीला के लिए, और इसी के साथ खुदा मैं भाई अंजम सेबेस्टियन के लिए, उनके खानदान के लिए, मैं खुदा सुरैया बाजी के लिए, उनके खानदान के लिए, आतर विक्टर उनके खानदान के लिए खुदा और खुदा टाइमन सिंह, रेवरेंड टाइमन सिंह के लिए हमारे नेक्स्ट स्पीकर होंगे खुदावंद, उनके लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं। मैं आर्थर विक्टर के लिए, ग्रेस मैशल के लिए, कैथरीन पीटर के लिए, एरिक पॉल के लिए खुदा, असलम गिल के लिए खुदा, मोहम्मद हुसैन के लिए खुदा। अक्सर हमारी सर्विसेज को देखते हैं खुदावंद, हम तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं असलम गिल के लिए खुदा। और इसी तरह खुदा मैं एन मैसी के लिए और खुदावंद तमाम बहन भाइयों के लिए जो बाद में खुदावंद हमारी सर्विस को देखेंगे, हम तेरे पवित्र खुदावंद पाकरू को मांगते हैं लोगों की जिंदगियों के लिए खुदावंद। और आज का कलाम लोगों की जिंदगियों को बदले खुदा।
और तेरे नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने अफसरों को माफ करते हैं, तू हमारे अफसरों में माफ कर, हमें आजमाइश न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ, तमाम कलीसिया के साथ, तमाम गमज़दा खानदानों के साथ, और खास करके पाकिस्तान में जो खानदान, जो फैमिलियां और जो हमारे बहन भाई इश्यूज में, प्रोसिक्यूशन के इश्यूज में है, उनके साथ, उनके खानदानों के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। मेरे साथ रहिए।